आपके पास कुछ फ्रॉड वीडियो कॉल्स आ रही हैं जिसमें आपको एक फेक पुलिस वाला बन के फ़ोन किया जाता है कि आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई किसी केस में फंस गया है, डराने के लिए, जिसकी वजह से कुछ लोगों को हार्ट अटैक्स भी आ जाते हैं। लाइक सडनली कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाए। मैम जैसे एटीएम है, लोगों को एटीएम यूज़ करने का पता नहीं है, ये सीवीवी नंबर क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होती है। पहले हम एटीएम उनको दिखा रहे हैं, उस पर समझा रहे हैं कि एटीएम को कैसे यूज़ करना होता है। स्टूडेंट्स उनको घर घर जाके बता रहे हैं। बैंक में पैसे क्रेडिट हुए हैं तो वो लिंक भेजते हैं, अगर हम लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पैसे कट जाते हैं। पर नशा मुक्ति रैली चलाई थी, उसके बाद फिर हमने प्लांटेशन भी किया था जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत सही है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर गंगा घाट पे जाकर हमने साफ़ सफाई की थी। जागरूक करने में अच्छा लग रहा है लोगों को, क्योंकि वो भी जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ से, वो समझ रहे हैं बात हमारी जो हम उन्हें बताना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ से उन्हें भी प्रभाव हो रहा है, हमें प्रभाव पड़ रहा है। मैम यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे और काफ़ी सपोर्टिव है, उनके अंदर बहुत अच्छी सहनशीलता है। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज हम मोहम्मदपुर गांव में मौजूद है जहां पर फोनिक्स ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा एक डिजिटल लिटरेसी ड्राइव की जा रही है। तो यहां पर टीचर्स और स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो यहां पर ये ड्राइव कर रहे हैं। मैम, ये डिजिटल लिटरेसी ड्राइव का मोटिव क्या है? मैम, डिजिटल लिटरेसी ड्राइव का मेन मोटिव ये है, जैसे आजकल हमारे जो फ़ोन कॉल में टोन आ रही है कि आप जब किसी को कॉल करते हो कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना पासवर्ड नहीं देंगे। तो सेम चीज़ ये सिर्फ पासवर्ड से नहीं है, आपके पास कुछ फ्रॉड वीडियो कॉल्स आ रही हैं जिसमें आपको एक फेक पुलिस वाला बन के फ़ोन किया जाता है कि आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई किसी केस में फंस गया है, डराने के लिए, जिसकी वजह से कुछ लोगों को हार्ट अटैक्स भी आ जाते हैं। लाइक सडनली कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाए। तो डिजिटल लिटरेसी में बेसिकली है कि हम उनको ये जागरूक करें कि आप इन चीज़ों से एक तो पैनिक मत होइए कि सिर्फ आपसे OTP ही नहीं है आपके साथ एक तरीके का फ्रॉड। आपको अगर कोई ऐसा फेक कॉल आ रहा है पैनिक क्रिएट करने के लिए, आप पहले पैनिक मत होइए। आप उन व्यक्ति को कॉल करके पूछिए कि आप एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम में हैं या ये जस्ट हमें डराने के लिए फ़ोन किया गया है। मेन मोटिव तो ये था। दूसरा, आपके जैसे OTPs का है, ठीक है, आपके कुछ हैक्स हो रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी उनको अवेयर करा गया है। क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा रही है इस ड्राइव को? मैम, इस ड्राइव में तो एक तो बेसिकली जो मैंने बताया है, डिजिटल लिटरेसी में आपको व्हाट्सएप पे कैसे आपको फेक कॉल आ रहे हैं, फेक ईमेल्स का यूज़ है, या आपके पास फेक लिंक्स आ रहे हैं, जैसे बिजली का बिल का आ गया है या ड्राइविंग लाइसेंस का चालान का आ गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको जागरूक किया गया है। और जो आपको नॉर्मल होता है कि आपको फ़ोन पे किसी को OTP नहीं बताना है या फेक कॉल से किस तरह बचना है, या आप किनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपके साथ ये ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, तो ये सब चीज़ें उनको बताई गई हैं। सर, ये बताइए, ये मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से आया, कैसे थॉट आया कि हमें गांव में जाकर ये सब हमें डिजिटल लिटरेसी ड्राइव करनी चाहिए? मैम ये हमारा NSS का 7 डे नाइट का कैंप है, तो इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ है। जैसे प्लांटेशन भी हमने किया है, यहाँ पे नशा मुक्त अभियान भी किया है हमने, नमामि गंगे घाट पर जाके गंगा घाट की सफाई भी की है। तो आज हमारा था डिजिटल लिटरेसी का था, उसी के तहत स्टूडेंट्स से जाके जागरूक किया है लोगों को। तो इसमें लोगों को किस तरीके से हेल्प की जा रही है? जैसे किसी को इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता है या किसी के पास स्मार्टफोन्स नहीं है या कंप्यूटर्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उनको किस तरीके से अवेयर कर रहे हैं आप? उनको किस तरीके से सिखाया जा रहा है? मैम जैसे एटीएम है, लोगों को एटीएम यूज़ करने का पता नहीं है कि सीवीवी नंबर क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होती है। पहले हम एटीएम उनको दिखा रहे हैं, उस पर समझा रहे हैं कि एटीएम को कैसे यूज़ करना होता है। स्टूडेंट्स उनको घर घर जाके बता रहे हैं। मैम इसमें मेनली जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके प्रति हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को। जैसे उनके पास कोई फ्रॉड कॉल आ रहा है तो अगर उन्हें कंप्लेन करनी है तो किस नंबर पे वो कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर पुलिस स्टेशन है, कहाँ पर है, लोगों को नहीं पता है, उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं कि वहाँ पर जाके अपनी वो कंप्लेन कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर जो होता है उसके बारे में हम उनको बता रहे हैं कि वहाँ पर वो कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। आप बताइए, डिजिटल लिटरेसी से क्या समझते हैं आप? डिजिटल जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं हम ये समझते हैं, तो जैसे कि हमारे पे कोई भी अननोन नंबर से मैसेज आता है कि आपके बैंक में पैसे क्रेडिट हुए हैं, तो वो लिंक भेजते हैं, अगर हम लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पैसे कट जाते हैं। तो हमने सबको यही घर घर जाके, हमारे 3 बच्चों का हमने ग्रुप बनाया था, तो वो हर घर में गए, जाके सबको अवेयर किया इस बारे में कि आप अननोन लिंक पे क्लिक ना करें और अपना OTP किसी को शेयर ना करें, पासवर्ड किसी को शेयर ना करें, और कैसे यूज़ करते हैं ATM को, ऐसे जानकारी दी गई है। तो जैसे आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों का कैसा रिएक्शन मिल रहा है आपको? वो मान रहे हैं आपकी बात? जी, बहुत पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है कि हमारे स्टूडेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और गाँव वाले भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में हमारी। कितने दिन से आप लोग ये कैंप लगाया हुआ है? कितने लोगों तक आपने ये अवेयर कर दिया है लोगों को?
वैसे हमारा ये एनएसएस का कैंप 7 दिन का है। हमने 25 से स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में तो ये था कि हम यहाँ वेलकम सेरेमनी हुआ था, यहाँ पर पंचायत आए थे यहाँ पर। तो उसके बाद फिर हमारा इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई उनके साथ में। उसके बाद फिर हमारा ऐसा आगे की एक्टिविटी चलती गई। तो हमने यहाँ पर नशा मुक्ति रैली चलाई थी। उसके बाद फिर हमने प्लांटेशन भी किया था, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत सही है। मतलब अभी इस टाइम की जनरेशन, मतलब इस टाइम के टाइम में ऐसा हो रहा है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और पेड़ कि मतलब रोड बनाने के चक्कर में बहुत पेड़ कट रहे हैं। तो फिर हम बता रहे हैं कि पेड़ होना बहुत ज़रूरी है हमारे इस टाइम के एनवायरनमेंट के हिसाब से। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर गंगा घाट पे जाकर हमने साफ़ सफाई की थी। मतलब साफ़ सफाई का कितना महत्व है, इस बहुत सारी गंदगी फैला देते हैं मगर कोई साफ़ करने का सोचता नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि साफ़ करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम के लिए, बीमारी से ना फैले। फिर उसके बाद आज हमारा दिन था, आज हमने डिजिटल लिटरेसी के बारे में सबको बताया, क्योंकि गांव में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मतलब पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादातर लोग, उनके बच्चे भले ही होते हैं मगर अभी पहले के ज़माने में ज़्यादा पढ़ाई लिखा का उतना होता नहीं था। तो हम उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, से फ़ोन कॉल कैसे मतलब यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन के सबके पास बटन फ़ोन होता है यहाँ पर। तो बता रहे हैं कि स्मार्टफोन कैसे यूज़ किया, उसके अंदर जो फ्रॉड हो रहा है तो वो हम उससे बता रहे हैं कि ये फ्रॉड है तो ये ऐसे ऐसे ना करें। और जैसे एटीएम है तो पैसे तो चाहिए मगर एटीएम भी रख रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि वो अपने बच्चों से यूज़ करवा रहे हैं। तो फिर अगर वो खुद कभी ऐसा पड़ गया कि उन्हें यूज़ करना पड़े तो हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं। फिर अगले दिन भी हमारा नेक्स्ट डे हमारा वोटिंग का है, तो हम बता रहे हैं कि वोटिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो ऐसे ऐसे हम लोग 7 दिन के कैंप रखा हुआ है हमने। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, आपने क्या जाके बताया कि किस तरीके की प्रॉब्लम आती है और उससे किस तरीके से आप अवेयर हो सकते हैं? हमने वहाँ पे बताया जाके गांव में कि एटीएम का यूज़ कर रहे हैं, आजकल ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि उसमें क्लोन लगे होते हैं एटीएम्स में, तो उसको कैसे यूज़ करना है, किसकी हेल्प लेनी नहीं चाहिए हमें बाहर से। और कुछ लोगों को गांव में नहीं पता एटीएम, वो अपने बच्चों से करा रहे हैं, तो हमने उनके बच्चों को बताया कि ऐसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं तो इनसे अवेयर रहो। तो कुछ लोगों ने, ज़्यादातर सभी ने हमारी बात सुनी, सबको समझ आया। उन्होंने बोला कि हम और की जो यूज़ नहीं कर पाते थे वो यूज़ भी करेंगे आगे। और भी कई चीज़ें हमने की स्कैम में, नशा मुक्ति के बारे में हमने लोगों को बताया, तो उसमें भी उन लोगों ने हमारी बात सुनी। और भी हमारी फ्रेंड्स जो हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम साथ में जाते हैं, तो हर चीज़ हमारी। आप बताइए कैसा, मतलब आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है? आप जैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं, उन्हें इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं। अब हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे करने में, एनएसए की तरफ से मतलब जागरूक करने में अच्छा लग रहा है लोगों को, क्योंकि वो भी जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ से, वो समझ रहे हैं बात हमारी जो हम उन्हें बताना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ से उन्हें भी प्रभाव हो रहा है, हमें प्रभाव पड़ रहा है। और कॉलेज से मतलब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और गांव से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छा रिस्पांस दिया जा रहा है। आप बोलेंगे कुछ, क्या बताएंगे इस पूरे ड्राइव के बारे में? मैम, यहाँ के लोग काफ़ी समझदार हैं। उन्हें पहले से ही साइबर क्राइम के बारे में पता था। कुछ लोगों को पता था तो हमें खुशी हुई कि हमसे पहले ये ज़्यादा एक्टिव हैं। वो एक सीनियर सिटीजन बन रहे हैं और अपने आप और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। मैम, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे और काफ़ी सपोर्टिव हैं। उनके अंदर बहुत अच्छी सहनशीलता है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब क्यों ज़रूरी है डिजिटल लिटरेसी? आप लोगों ने बता तो दिया है कि हम अवेयर कर रहे हैं, लेकिन क्यों ज़रूरी है? मतलब क्या फ़ायदा होगा लोगों का? मैम, ये हमारे काम को ईजी करता है। डिजिटल लिटरेसी मीन्स होता है डिजिटल चीज़ों को सीखना। जैसे हम अपना फ़ोन चलाते हैं तो हम अपने फ़ोन को राइट वे में कैसे चला सकते हैं। जैसे हमें अब बैंक में घंटे खड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से UPI ऐप्स के थ्रू पैसे की लेन देन कर सकते हैं, अपने काम को आसान कर सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी मीन्स ये पैसे से रिलेटेड नहीं, ये पूरा वर्ल्ड वाइड काम करता है, अपने सर्च इंजन को बढ़ाता है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और हमें इसे काफ़ी प्राइवेसी के साथ रखना है। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा कि फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा जगह जगह पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं, चाहे डिजिटल लिटरेसी ड्राइव हो, चाहे मतदाताओं को जागरूक करना हो, नमामि गंगे के थ्रू जैसे गंगा की सफाई करना हो, ऐसे तरह तरह के कैंप और ड्राइव्स फोनिक्स कॉलेज द्वारा की जा रही है। आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो को लेकर? क्या ये इनिशिएटिव आगे भी ऐसे चलते रहना चाहिए
क्या आप सोचते हैं आपको भी ऐसा इनिशिएटिव करना चाहिए, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि और क्या अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए, वो हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा बता सकते हैं। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि आजकल के टाइम में डिजिटल लिटरेसी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो जो स्कैम्स हो रहे हैं आजकल डिजिटल एरा के माध्यम से, वो बंद होने चाहिए। लोगों में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। बाकी क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।